सबसे पहला ड्रैगन कहाँ मिला, वलेरियंस कैसे इतने पावरफुल बने, डूम ऑफ वलेरिया के बाद एसोस का स्ट्रक्चर कैसे बदल गया। हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वेस्टरोस की कहानी के बारे में हमने लगभग जान लिया है, लेकिन आज हम देखेंगे कि एसोस का क्या। तो यह गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स एक्सप्लेन का पार्ट सेकंड, और आज हम जानेंगे एसोस की हिस्ट्री, वलेरिया का राइज और सबसे पहला ड्रैगन कहाँ मिला, वलेरियंस कैसे इतने पावरफुल बने, डूम ऑफ वलेरिया के बाद एसोस का स्ट्रक्चर कैसे बदल गया। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें इन सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। और अगर तुमने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो ड्रैगन्स के बारे में जानने से पहले तुम्हें कुछ चीज का पता होना जरूरी है। टारगेरियंस और वलेरियंस ये दोनों एसोस में रहते थे और इनके जो बालों का कलर था वो लाइट गोल्डन था। बात करें ड्रैगन्स की तो ड्रैगन सिर्फ वलेरियंस की वजह से एग्जिस्ट नहीं करते थे, बल्कि इनका पुराना इतिहास है जो वलेरियंस के राइज से भी पहले का है। तो जैसे रियल वर्ल्ड में कुछ चीजें मिस्टीरियस होती हैं, ऐसे ही गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स में ड्रैगन्स कहाँ से आए ये काफी मिस्टीरियस है। गेम ऑफ थ्रोन का जो यूनिवर्स है उसमें मेनली 2 कॉन्टिनेंट है जो अभी तक एक्सप्लोर्ड है, बाकी जो कॉन्टिनेंट है वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। इन्हीं कॉन्टिनेंट्स का नाम है वेस्ट्रोस और एसोस। और जो ड्रैगन्स टारगेरियंस और वलेरियंस थे वो एसोस से ही वेस्ट्रोस की तरफ आए थे। सवाल आता है कि पहला ड्रैगन एक्चुअल में कहां से आया। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि एक्चुअल में ड्रैगन्स कहां से आए। सबसे पहली थ्योरी है असाई की। असाई एक एंशिएंट और मिस्टिकल सिटी है जो कि एसोस के साउथ में है, जिसे शैडो लैंड्स भी कहते हैं, और यहाँ पर शैडो ब्लाइंडर्स और पावरफुल जादूगर्स भी रहते हैं। तो थ्योरी कहती है कि सबसे पहले ड्रैगन्स यहीं पर पाए गए थे। कुछ ओल्ड टेक्स्ट कहते हैं कि असाई के लोग ड्रैगन्स को ब्रीड और टेम करना जानते थे। ये जगह मैजिक और रहस्यों से भरी हुई थी और यहाँ के लोगों को ऐसे ऐसे मंत्र आते थे जो बाकी दुनिया में किसी को भी नहीं आते थे। माना जाता है कि वलेरियंस ने असाई के लोगों का मैजिक और नॉलेज दोनों का यूज करके अपने ड्रैगन्स बनाए या फिर उन्हें टेम करना सीखा। ये थी पहली थ्योरी कि ड्रैगन्स एक्चुअल में कहां से आए थे। दूसरी थ्योरी है वलेरिया थ्योरी, जो बोलती है कि ड्रैगन्स शुरू से एक नेचुरल स्पीशीज थी। वलेरिया जो कि एसोस का एक पार्ट था जहां पर 14 फ्लेम्स नाम के बड़े बड़े एक्टिव वोल्केनोस थे। तो ये थ्योरी कहती है कि एक्चुअल में वोल्केनोस ही ड्रैगन्स का असली घर थे, क्योंकि ड्रैगन्स फायर और हीट को पसंद करते हैं, ये कोल्ड में वीक होते हैं, और वोल्केनोस काफी हीट और मैग्मा प्रोड्यूस करते हैं जो ड्रैगन्स के सर्वाइवल के लिए एक परफेक्ट जगह हो सकती है। तो हो सकता है ड्रैगन्स एक नेचुरल स्पीशीज थे जो हीट और फायर में सर्वाइव कर सकते थे और वोल्केनोस के अंदर ये साथ में रहते थे। जैसे डायनासोर इवॉल्व हुए थे वैसे ही ड्रैगन्स हो सकता है वोल्केनोस में इवॉल्व हुए हों। तो जब वलेरियंस ने 14 फ्लेम्स में अपनी सिविलाइजेशन बनाई तो हो सकता है उन्होंने ड्रैगन्स देखे और उन्हें टेम करना भी सीख लिया और ब्लड मैजिक और फायर स्पेल्स का इस्तेमाल करके उन्हें अपने कंट्रोल में करना भी सीख लिया। लेकिन इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम है, अगर ये ट्रू है तो वलेरिया से पहले भी ड्रैगन्स कहीं ना कहीं मिलने चाहिए थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वोल्केनोस सिर्फ वलेरिया में ही थे, बाकी एसोस में भी वोल्केनोस थे। बात करें तीसरी थ्योरी की, तीसरी थ्योरी है मैजिकल क्रिएशन। ये थ्योरी कहती है कि हो सकता है ड्रैगन्स मैजिक और ब्लड रिचुअल्स का रिजल्ट थे, क्योंकि ड्रैगन्स और मैजिक का काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कुछ थ्योरी कहती है कि वलेरियंस या फिर किसी और सभ्यता ने ब्लड मैजिक या फायर स्पेल का यूज करके ड्रैगन्स बनाए, और कहते हैं कि ड्रैगन्स और मैजिक आपस में जुड़े हुए हैं। जिस चीज का प्रूफ है कि वलेरियंस के पास फायर रेजिस्टेंस स्किन होती थी, मतलब उन्हें आग से कोई भी डैमेज नहीं होता था। वलेरियंस के साथ साथ टारगेरियंस के पास भी शक्ति थी कि उन्हें भी आग से कोई भी डैमेज नहीं होता था। जैसे डेनेरियस के जो ड्रैगन्स थे वो अंडे से बाहर तभी आए जब एक टारगेरियंस ने उन्हें टेम करा। तो इन तीनों थ्योरीज का आपस में हो सकता है कि कोई कनेक्शन हो, जैसे हो सकता है वलेरियंस ने 14 फ्लेम्स के अंदर कोई डार्क रिचुअल्स करा हो जिसकी वजह से ड्रैगन्स पैदा हुए, या फिर हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोल्केनिक ड्रैगन्स को और पावरफुल बनाया अपने मैजिक से। प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअल में ड्रैगन्स कहां से आए इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ये सब मिथ्स और थ्योरीज हैं। तो ये था ड्रैगन्स का इतिहास। अब बात करते हैं वलेरियंस और टारगेरियंस की। वलेरिया जो एसोस के साउथ ईस्ट में एक वोल्केनिक रीजन था, यहाँ पहले एक छोटी सिविलाइजेशन रहती थी जो पूरी तरह से फार्मिंग पे डिपेंडेंट थी, और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये जो रीजन था ये पूरा 14 फ्लेम्स नाम के वोल्केनोस से घिरा हुआ था। अब ड्रैगन मिलने के बाद उन्होंने ब्लड मैजिक और ड्रैगन टेक्निक का यूज करके ड्रैगन्स को अपनी आर्मी में शामिल किया, और धीरे धीरे वलेरियंस ने ड्रैगन्स का यूज करके अपने एनिमीज को हराना शुरू करा और अपना पूरा एक एम्पायर बनाने लगे। और ड्रैगन्स के कंट्रोल में आने के बाद वलेरियंस अनस्टॉपेबल हो गए और उन्होंने अपनी पावर बढ़ानी शुरू करी। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो कहानी को आगे जानने से पहले एक और एम्पायर का नाम आता है गिज एम्पायर, जो एसोस में एक पावरफुल सिविलाइजेशन थी जिसका रोल वलेरिया से पहले का था। गिज एम्पायर के पास अपनी खुद की एक बड़ी आर्मी थी और अपनी आर्मी होने की वजह से पूरे एसोस पर इन्हीं का राज था। लेकिन धीरे धीरे गिज एम्पायर की किस्मत कुछ और ही मोड़ ले रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ वलेरियंस ने अपनी आर्मी में ड्रैगन्स को इंक्लूड कर लिया था। और आगे चलकर जब वलेरियंस और गिज एम्पायर के बीच में वॉर हुई तो ऑब्वियसली वलेरियंस उस वॉर को जीत गए, क्योंकि उनके पास ड्रैगन्स थे, और गिज एम्पायर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। उसके बाद वलेरियंस ने ओल्ड गिज को डिस्ट्रॉय कर दिया और वलेरियंस ने वहां पर अपनी नई कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे वलेरियंस ने गिज एम्पायर के बाद वलेरिया में अपना रोल और एक्सपेंड करा। वोलेंटिस, पेंटोस, मिर, टायरोस,
कोर जैसे बड़ी बड़ी सिटीज वलेरियंस रूल के अंदर आए। इन्हीं में से वोलेंटिस सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कॉलोनी था जो वलेरियंस इन्फ्लुएंस का सेंटर बना। लेकिन वलेरियंस की जो खुशी थी वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। एक दिन बिना किसी वार्निंग के पूरा का पूरा वलेरिया तबाह हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि वलेरिया एक रात में ही पूरा का पूरा तबाह हो गया। 400 साल पहले वलेरिया के सारे वोल्केनोज एक साथ एक्सप्लोड हो गए। एक मैसिव इरप्शन आया जो इतना बड़ा था कि पूरे वलेरियन फ्री होल्ड को खत्म कर दिया। ड्रैगन्स मर गए, वलेरियन लोड खत्म हो गए और सिटीज जलकर खाक हो गई। वलेरियन स्टील बनाने की जो नॉलेज थी वो भी पूरी तरह से खो गई। वलेरियन स्टील ही एक ऐसी चीज है जो ड्रैगन ग्लास के बाद व्हाइट वॉकर्स को मार सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वलेरियंस और टारगेरियन फैमिली डूम से पहले ही ड्रैगन स्टोन पर चली गई थी जो कि वेस्ट्रोस में था। इसी वजह से टारगेरियंस और उनके ड्रैगन्स बचे रहे। उन्होंने वलेरिया की लिगेसी वेस्ट्रोस में जाके कंटिन्यू करी। सवाल उठता है डूम के बाद एसोस का क्या हुआ। डूम के बाद वलेरियन रूल खत्म हो गया और एसोस के अलग अलग रीजन इंडिपेंडेंट हो गए। पेंटोस, ब्रावोस, लीस, नोरवोस, कोहोर, वोलेंटिस जैसी सिटीज इंडिपेंडेंट हो गई और यही सब फ्री सिटीज कहलाई जिनमें आगे जाके नए नए रूलिंग सिस्टम आए। ब्रावोस सबसे यूनिक था क्योंकि वहां पर वलेरियन स्लेव्स ने अपनी सिटी स्टैब्लिश करी थी। उसके बाद ओल्ड घिस तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन उनके डिसेंडेंट्स ने स्लेवर्स बे में नए किंगडम बनाए। अस्तापोर, यूनकाई, मिरान ये नए स्लेव सिटी बने जो वेस्ट्रोस और फ्री सिटीज को स्लेव बेचते थे। यहीं से डनेरियस टारगेरियन ने अपना कैंपेन स्टार्ट करा था। तुम सब सोच रहे होगे भी पूरी कहानी में धोथराकीस कहां थे। धोथराकी एक नोमैडिक वॉरियर ट्राइब थी जो वलेरियंस के रूल में दबाए गए थे। जब वलेरिया तबाह हुआ तो धोथराकीस ने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया और डोम ऑफ वलेरिया सिर्फ एसोस ही नहीं वेस्ट्रोस की पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट कर रहा था। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है एगोन टारगेरियन की और उसकी बहनों की, और हो सकता है इसके बारे में तुमने गेम ऑफ थ्रोन में सुना हो। तो अगला पार्ट इसी पर होगा कि कैसे एगोन टारगेरियन ने वेस्ट्रोस पर कब्जा करा। बाकी ये थी ड्रैगन, वलेरियन, टारगेरियन और एसोस की पूरी कहानी। वलेरियन फ्री होल्ड कैसे बना, कैसे ड्रैगन्स को एसोस में गद्दी पाने के लिए यूज करा गया और कैसे डोम ऑफ वलेरिया ने सब कुछ खत्म कर दिया। और ये सब वेस्ट्रोस के फ्यूचर को भी शेप करने वाले इवेंट्स थे। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे एगोन और उसकी बहनों ने मिलकर वेस्ट्रोस पर राज किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।